बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start science for grade 7th, unit number 3, reproduction in plants. Dear students, हमने अपने previous lecture में unit number 3, reproduction in plants, reading और explanation की थी। आज मैं कुछ important terms को अगेन हाईलाइट करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है स्टूडेंट? ये एक स्टोरेज टिश्यू है, ठीक है। स्टोरेज टिश्यू मीन स्टोर किसको करेगा? ये फूड को स्टोर करेगा। तो हम कह सकते हैं ये फूड स्टोरेज टिश्यू है जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन और एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। किसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा स्टूडेंट? एंडोस्पर्म ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होगा उसके लिए ये एक फूड स्टोरेज टिश्यू है और इसका फंक्शन क्या है कि ये न्यूट्रिशन और एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड आपके पास टर्म जाइगोट। व्हाट इज अ जाइगोट स्टूडेंट? जाइगोट एक्चुअली क्या है? जाइगोट एक फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, जो फर्टिलाइज हो चुका हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? जाइगोट है। फर्टिलाइजेशन को देखें स्टूडेंट। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब किसी प्लांट का मेल और फीमेल पार्ट आपस में फ्यूज होंगे, उनके जब गैमीट्स आपस में फ्यूज होंगे तो जो प्रोसीजर होगा उसको हम क्या कहेंगे? ये क्या है? फर्टिलाइजेशन। तीसरा आपके पास है परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर क्या है स्टूडेंट? अ फ्लावर विच हैज बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। देखिए परफेक्ट फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद हों। मेल और फीमेल मीन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जिस प्लांट के अंदर मौजूद होंगे उसे हम परफेक्ट फ्लावर बोलेंगे। और इम्परफेक्ट फ्लावर इसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। अब इम्परफेक्ट फ्लावर्स में क्या होगा स्टूडेंट कि इसमें एक पार्ट होगा। अगर मेल इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो फीमेल एब्सेंट होगा, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें एब्सेंट होगा। उसके बाद आपके पास पोलिनेशन, ठीक है। अब देखिए पोलिनेशन क्या है स्टूडेंट? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे, एंथर क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। स्टिग्मा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। जब मेल के जो पोलन ग्रेन हैं वो फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर फॉल करेंगे या फिर ट्रांसफर होंगे पोलन ग्रेन, तो उस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? पोलिनेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, पोलिनेशन की दो टर्म्स हमने पढ़ी थी, एक था सेल्फ पोलिनेशन और एक था क्रॉस पोलिनेशन। अब देखिए सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा स्टूडेंट कि ये इसमें क्या होता है? पोलन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन मीन एक ही प्लांट के ऊपर पोलिनेशन होगी। अब देखें जब क्या करेंगे, एक ही फ्लावर के ऊपर एंथर के जो पोलन जो है वो एंथर से स्टिग्मा के ऊपर फॉल करेंगे और टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखिए हो सकता है कि एक ही प्लांट के जो पोलन है वो एंथर से स्टिग्मा पे फॉल कर सकें, या फिर उसी प्लांट के 2-3 फ्लावर्स जो होंगे उनके दरमियान ये पोलिनेशन होगी, ठीक है, लेकिन होगा प्लांट सेम। सेल्फ पोलिनेशन में प्लांट का सेम होना जरूरी है, फ्लावर का सेम होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट जो आपके पास है वो है क्रॉस पोलिनेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन अ डिफरेंट प्लांट। देखें क्रॉस की बात कर रहे हैं, चूंकि क्रॉस इट्स मीन कि एक फ्लावर का जो पोलन जो है वो एक फ्लावर का जो एंथर है उससे दूसरे फ्लावर का जो स्टिग्मा उसके ऊपर फॉल करेंगे, ठीक है। या फिर लेकिन इसमें सिचुएशन क्या रखी गई है क्रॉस में कि जो जो प्लांट है उसका डिफरेंट होना मस्ट है। इसमें प्लांट जो है वो सेम नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है? क्रॉस पोलिनेशन है। नीचे आपके पास टर्म है स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन। अब देखिए रिप्रोडक्शन क्या है स्टूडेंट? रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ में। और रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स के अंदर 2 वेज में होती है, एक होती है सेक्सुअल और एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहली टर्म है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है? इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स
एंड द इंडिविजुअल फॉर्म्ड हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इसमें मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज होते हैं, और इसके अलावा जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दोनों से सिमिलर होंगी, मीन मेल से भी और फीमेल से भी। ठीक है, ओके। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो कि हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल के जो गैमीट्स हैं उनकी फ्यूजन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। अब आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर जब रिप्रोडक्शन होती है तो प्लांट्स के कुछ पार्ट्स आते हैं। अब देखिए जैसे मेल जो पार्ट्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे, स्टेमन। ठीक है, ये प्लांट के पार्ट्स हैं, और जो फीमेल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कार्पल। स्टूडेंट यहाँ देखिए स्टेमन, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टेमन के मजीद 2 पार्ट्स आपके पास आ जाएंगे, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। ठीक है, एंथर जो है वो सेक लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो फिलामेंट है स्टूडेंट वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये क्या है, स्टेमन के पार्ट्स हैं, और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नेक्स्ट आप देखिए सामने कार्पल के ऊपर, ये जो कार्पल है स्टूडेंट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर जो टॉप पे होगा वो स्टिग्मा, नीचे स्टाइल, ओव्यूल्स एंड ओवरी। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसके 4 पार्ट्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, तो प्लांट के अकॉर्डिंग मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बताया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताया। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उसके 2 पार्ट्स एंथर और फिलामेंट्स आपको बताए, जबकि जो फीमेल है कार्पल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके मैंने आपको मजीद कितने पॉइंट्स बताए, 4 पार्ट्स बताए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल्स एंड ओवरी। ठीक है, इन दोनों की जो फ्यूजन होगी इन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, जब फ्यूजन होगी मेल और फीमेल गैमेट्स की, तब जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर होगी। सेकंड जो आपके पास टर्म है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स हैं स्टूडेंट्स उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक है, गैमीट्स क्या है, मैंने अभी आपको बताया था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्टूडेंट्स वो कहाँ पर होती है, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट में। अब देखिए प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, वेजिटेटिव पार्ट जो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। अब देखें जैसे मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बताया कि कहाँ रिप्रोडक्शन कहाँ पर हो रही है, कौन से मेल ऑर्गन है, कौन से फीमेल ऑर्गन है, इस तरह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर हो रही है वो बताया, और इसकी एग्जांपल्स क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट एग्जांपल की तरफ अगर आप जाएं तो वो क्या थी, बल्ब। अब देखें बल्ब की एग्जांपल, जो आपके प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको किसकी एग्जांपल दी थी स्टूडेंट, गार्लिक की एग्जांपल दी थी। आज मैं आपको किसकी एग्जांपल दूंगी, बल्ब में ऑनियन की एग्जांपल दूंगी। अब ये क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जब इनको जमीन के अंदर ग्रो किया जाता है तो ये एक न्यू प्लांट में डिवेल्प होंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम, बल्ब यानी ऑनियन की बात कर रहे हैं। जो ग्रोइंग प्लांट होगा वो एनर्जी लेगा बल्ब के अंदर जो फूड स्टोर होगी उससे, और इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं ऑनियन को छोड़ के, चूंकि ऑनियन को मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसके अलावा ट्यूलिप और डैफोडिल्स हैं, वो भी किसकी एग्जांपल्स हैं, बल्ब की एग्जांपल है। सेकंड आपके पास जो है वो है कटिंग। देखिए कटिंग क्या है, ये भी किसकी एग्जांपल है स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है। अब देखिए स्टूडेंट, कटिंग में क्या किया जाता है, इस मेथड में प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट ले लिया जाता है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, ठीक है, और उसको हम कट करके उसका जो पेरेंट प्लांट होगा उससे हम सेपरेट कर लेंगे। अब जो सेपरेट प्लांट होगा उसको हम जमीन के अंदर ग्रो करेंगे, और कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे कि वो जो प्लांट, जो रूट या जो स्टेम हमने काट के मॉइस्ट सॉइल में ग्रो किया था उसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इसकी एग्जांपल रोज दी थी, आज मैं आपको जिस प्लांट की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ वो क्या है, बटरफ्लाई बुश, ठीक है। और ये जो प्लांट्स हैं इनको हम कटिंग के जरिए ग्रो कर सकते हैं। लेयरिंग जो है स्टूडेंट, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है। अब लेयरिंग में क्या होता है स्टूडेंट कि सॉफ्ट ब्रांच जो प्लांट की होती है उसको ग्रो किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्रांच सॉफ्ट होती है इस वजह से वो क्या करती है, ग्राउंड के ऊपर फैल जाती है और जमीन को ढांप लेती है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होता है कि ये जो ब्रांच जमीन के ऊपर फैली हुई है इसकी अपनी रूट्स डेवलप हो जाती हैं, और उसके बाद वो ब्रांच जमीन से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और उसका एक अलग से प्लांट बन जाएगा। तो ये लेयरिंग की एग्जाम्पल है। लेयरिंग की एग्जाम्पल में जो आपके पास एग्जाम्पल है वो किसकी है, चाइना रोज की है, लेमन की है, ठीक है। तो ये वाले जो प्लांट्स हैं ये लेयरिंग के प्रोसीजर के तहत ग्रो करते हैं। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक ग्राफ्टिंग है, ट्यूबर्स हैं, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है। स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 3 हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया, प्रीवियस लेक्चर में भी इसकी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन हुई थी।
आज के लेक्चर्स में जितनी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो सारी मैंने आज आपको एक्सप्लेन की हैं। मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों ने इन तमाम डेफिनेशंस को अपनी टेक्स्ट बुक अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना है और हाईलाइट करना है जितनी भी टर्म्स हैं। जस्ट लाइक आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख रहे हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ब्लैक पॉइंटर से अच्छा करके लिखने के बाद जो इसकी डेफिनेशन है वो आप ब्लू पॉइंटर से लिखेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। जज़ाकिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।